नमस्कार साथियों। कांग्रेस को इन दिनों ज्यादा बेचैनी हो रही क्योंकि सत्ता से दूर हुए बहुत ज्यादा दिन भी हो गए हैं और आजकल राहुल गांधी बिहार में बहुत सैर कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ साथ यही बेचैनी इन दिनों तेजस्वी यादव में भी नजर आ रही है। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपके लिए देखना, जानना, समझना बहुत जरूरी है। आप चाहे बिहार के रहने वाले हैं या बिहार के बाहर के रहने वाले हैं, कांग्रेस, यहां तक कि कांग्रेस की जितनी भी अलायंस पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, वो कैसे पब्लिक को गुमराह करती हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। यह रिपोर्ट मौर्य ध्वज एक्सप्रेस नाम के एक यूट्यूब चैनल के द्वारा की गई है, तो हम उसको सबसे पहले क्रेडिट देना चाहते हैं इस वीडियो का। हमारे साथ इस वीडियो पर चर्चा करने के लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी भी हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं। दर्शकों, आप ये क्लिप देखिए और गुमराह करने वाले पार्टियों के बारे में भी पहचान करिए कि कौन सी पार्टी कैसे इलेक्शन आते ही आपको बरगलाने, भ्रम में डालने की कोशिश करती हैं। सुनिए। आप यहाँ क्या करवाने आई हो? मैं जो तेजस्वी जी की पार्टी है सेंट्रल, वहाँ से मैं आई हूँ। संजय यादव जी ने बोला है, मैं तो जॉब कर रही हूँ, तो ये जब उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं को जो 250 रुपये मिलेगा उसका फॉर्म भरवा रही हूँ। आप तेजस्वी जी जो योजना घोषणा किए हैं उसके लिए आप अभी फॉर्म भरवा रही हैं, माई बहन मान योजना का। तो इस फॉर्म को अभी भरवाने का क्या ऑथराइज है आपको? कोई लेटर वगैरह है आपके? मतलब कोई लेटर है कि आप यहाँ आकर के और ग्रामीण महिलाओं से, चूंकि इसमें देखिए तमाम वर्ग के लोग हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि सभी माई बहन मान योजना से प्रभावित होंगे। इसका आप जनरल किया नहीं, सबको मैंने फोर्स किया नहीं। सरकार ने योजना निकाली कि अगर मेरी सरकार बनती है, तो ये हर प्रदेश में होता है, हर राज्य में होता है कि अगर इलेक्शन के पहले अनाउंस करती है सरकार कि ऐसे ऐसे मैं करवाऊंगा, योजना निकालूंगा, तो उन्होंने माई बहन मान योजना निकाली। अब मुझे मिला है कि आप जाइए फॉर्म भरवा लीजिए, महिलाओं का डाटा तो इकट्ठा करेंगे तभी तो इनको अकाउंट में पैसे आएंगे। तो बस मैं वही करवा रही हूँ, फॉर्म भरवा रही हूँ। और मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। इनका तक मामला समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है बिहार में। चुनाव नहीं हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया, अभी सिर्फ घोषणा भर में ही है, लेकिन फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया गया ताकि लोगों में यह एहसास हो जाए कि भाई यही पार्टी हमारे लिए काम कर सकती है, इसी को वोट देंगे। जैसा कर्नाटक में हुआ, याद है आपको, जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ 8-8 हजार रुपए देने के बहाने। रोहित जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? बिल्कुल पहुंच रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति झूठ बोलने की है, बरगलाने की है और भोली भाली जनता को ठगने की है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन आपातकाल के खिलाफ, कांग्रेस के भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, भय भूख के खिलाफ था, उससे निकले और लालू यादव जी ने सरकार में अपने आप को स्थापित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के चरण वंदना को स्वीकार कर लिया, जो उनके मूल राजनीतिक चरित्र के खिलाफ था। जिस लोकनायक की पाठशाला से कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करके लालू प्रसाद यादव जी का उद्भव हुआ, लालू प्रसाद जी उसी कांग्रेस की गोदी में चले गए अपनी सरकार को बरकरार रखने के लिए। बाद के दिनों में जब लालू प्रसाद जी चारा चोरी के आरोप में जेल गए, चारा चोरी का मतलब आप समझते हैं ना, गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी के निवाला के चोरी के भ्रष्टाचार के आरोप में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, भाई बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं तो आदरणीय तो हैं ही और हमारे प्रमंडल के हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार का सल्तनत जो अंपायर लालू प्रसाद जी ने स्टैब्लिश किया, जब जेल जा रहे थे तो अपनी धर्मपत्नी आदरणीय राबड़ी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। जिस परिवारवाद के खिलाफ, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लालू जी का जन्म हुआ, उस भ्रष्टाचार के समुद्र में डुबकी लगाया और परिवारवाद को अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर स्थापित किया। मतलब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आत्मा पर ही हमला कर दिया लालू प्रसाद जी ने। जब रेल मंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तो नौकरी देने के बदले में गरीब गुरबा, मजदूर, मजलूम वर्ग के लोगों से जमीन लिखवा लिया। उस जमीन की रजिस्ट्री के नाम के घोटाले में उनके छोटे पुत्र श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आरोपी हैं। तो इस परिवार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? यह परिवार राज्य की जनता को बरगलाने,
का पुराना शौकीन रहा है, लेकिन बिहार की सम्मानित जनता सन 2005 के बाद से लालू प्रसाद यादव जी या उनके दल या उनके गठबंधन के चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। इसका प्रमाण राज्य की जनता ने लगातार दिया है। आज तक 2005 के बाद लालू प्रसाद जी के दल को या उनके परिवार को या उनके गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया। उनका दल, उनका परिवार या उनका गठबंधन उस स्थिति में नहीं है और उनके परिवार के लोग आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। ये लोग आरोप लगाते रहे हैं। अभी पूरा 17-18 दिन इन लोगों ने 24 जिलों में घूमकर ये आरोप लगाया कि वोट चोर, गद्दी चोर, ऐसे नारे लगाए गए। सरकार इस पर चुनाव आयोग साथ दे रहा है सरकार का, ऐसे आरोप लगाए गए। लेकिन यहाँ तो सरासर फंसे हुए हैं। राइट टू स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है। यह अधिकार बाबा साहब पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमें देता है। तो राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव जी हो या इस देश का एक आम नागरिक हो, सबको अधिकार है अपने पक्ष को जनमानस के बीच रखने का। लेकिन वोट चोरी के सवाल पर, आरोप पर मैं एक सवाल पूछता हूं राहुल गांधी जी से। 1971 में रायबरेली में इंदिरा जी और राजनारायण जी के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। राजनारायण जी चुनाव जीत गए थे, इंदिरा जी ने जबरिया सर्टिफिकेट ले लिया था। राजनारायण जी ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे। 1974 आते आते ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी का एक निर्णय आया इलाहाबाद हाईकोर्ट से और उस निर्णय ने इंदिरा गांधी जी के 71 के चुनाव को इनवैलिड कर दिया। घबराई हुई, तिलमिलाई हुई, बिलबिलाई हुई इंदिरा जी ने इस देश में इमरजेंसी इंपोज कर दिया। तो वोट चोरी किसने किया? इस देश में वोट चोरी करने का आरोप एक ही परिवार के ऊपर है, वो है नेहरू गांधी परिवार पर। उस व्यक्ति का नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। और 1990 के बाद लगातार 2005 तक बिहार में जो सरकारें बनी, उसमें बूथ पर वोट चोरी करने का आरोप प्रमाणित रूप से किसके ऊपर है? तो लालू यादव जी के ऊपर है, लालू जी के लोगों के ऊपर है, लालू जी के दल के ऊपर है, लालू जी की विचारधारा। यहाँ जो हो रहा है ये तो कौन सी चोरी है? यादव और राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, यह स्वीकार्य नहीं है अनुपम जी। यह जनता स्वीकार नहीं करेगी। और आप देखिएगा 2025 के विधानसभा के आम चुनावों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का महागठबंधन बुरी तरह से फेल होगा। 10 सीटों से ऊपर संख्या नहीं आएगी। राघोपुर से बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव स्वयं का विधानसभा का सीट नहीं बचा पाए। यहां कौन सी चोरी हो रही है? ये जो हो रहा है, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, क्या देखा है ऐसा कि चुनाव में, अभी चुनाव हुए नहीं, फॉर्म भरवाया जा रहा है कि हमारी सरकार बनवा दो, तो हम ये फॉर्म पहले से ही भरवा कर रख लेते हैं, सरकार बनते ही 250 रुपए दे देंगे? आपने इतने चुनाव देखे, कभी हुआ ऐसा? कुछ मूर्ख पोल मैनेजर मिल गए हैं तेजस्वी यादव जी को, और इसका ज्यादा आपको जानकारी लेना है तो लालू जी के बड़े पुत्र, जिनको लालू जी ने अपने छोटे पुत्र और उनके सिपाह सलार के कहने पर दल और परिवार से बाहर कर दिया, तेज प्रताप जी से पूछना पड़ेगा आपको। तेज प्रताप जी इसका मुनासिब, मुफीद और सटीक जवाब देने में सक्षम है, मुझे लगता है। लालू जी और लालू जी के लाल के सलाहकार गलत हैं, गलत एडवाइस दे रहे हैं और उस एडवाइस का बड़ा बुरा नतीजा आएगा आरजेडी के साथ। आप देखिएगा। मैं तो लगातार इस बात को बड़ी मजबूती, मुस्तैदी और ताकत के साथ रख रहा हूं कि तेजस्वी जी खुद राघोपुर से चुनाव हारेंगे। इनका इंडी अलायंस 10 सीटों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कांग्रेस बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी। तो फिर बात दम कहाँ है? कहीं कुछ नहीं होने वाला है। जनता इनके झूठे बकवास वादों में नहीं फंसने वाली है। बिहार विश्व का पहला लोकतंत्र है। बिहार अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के अधिकारों से चीर परिचित है। बिहार की जनता को कोई बरगलाने की स्थिति में नहीं है। बिहार देश और दुनिया को दिशा देता है, हमको कौन दिशा देगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर है, मुजफ्फरपुर की तस्वीर, और वहां पर आप देखिए कैसे अभी से फॉर्म भरवाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी। आपका क्या कहना है दर्शकों इस वीडियो पर? हमें कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। नमस्कार।